नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पार्थ हिंदुस्तानी और ये आज मेरा तीसरा फाइनेंशियल वीडियो होने वाला है। तो सबसे पहले हम इसके टॉपिक की बात कर लेते हैं, जो कि है शेयर मार्केट। भाई, शेयर मार्केट के नाम से ही बंदा डर जाता है कि यार ऐसी तो ये भारी भरकम चीज है कि होने की नहीं है बस ये। तो आज जो जितनी भी इसकी भारी भरकम टर्मिनोलॉजीज है ना, तोड़ तोड़ के प्यारे शब्दों में एकदम बच्चों की तरह हम इसको आज आपको सिखाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं शेयर क्या होता है, शेयर मार्केट क्या होता है, स्टॉक क्या होता है और ये सारी चीजें होती क्यों है। आज हम इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि एनएससी, बीएसई, सेंसेक्स, निफ्टी, सेबी एटसेट्रा ये चीजें है क्या। नहीं पता ना यार, मैं बता दूंगा, मैं बैठू, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है आप लोगों को। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कोई इंसान कितना पैसा लगाए शेयर मार्केट के अंदर कि उसका 1 करोड़ हो जाए। 1 करोड़ अच्छा लग रहा है, सुनने में अच्छा लग रहा है। तो भाई आंसर है इसका 2 करोड़ रुपए। अरे यार मजाक करो, सीरियस मत हो, बस कहने की बात है। और आज हम ये भी जानेंगे कि जो अपने स्टॉक होता है ये अप क्यों जाता है, डाउन क्यों जाता है। यही भारी भरकम टेक्नोलॉजी जिनसे अरे इनको हटा दो बस आप। अब जो मैं समझाऊंगा ना, आप वो सुनना, मैं गारंटीड कह रहा हूँ, ये आपको बहुत प्यारे तरीके से समझ आएगा। शब्दों को तोड़ तोड़ के आपको समझाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और स्टॉक वगैरह जानना भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे। और मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आप शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट देखो, क्या हिंदी में इसका मतलब थोड़ा सा अलग हो सकता है, लेकिन अगर हम शेयर मार्केट की टर्मिनोलॉजीज देखें तो इन दोनों शब्दों का मतलब बिल्कुल सेम है। वर्ड ये एक ही है, बस बोल दिया जाता है शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट। तो आइए अब हम बात करते हैं सबसे प्यारे टॉपिक की, जो कि है अपना शेयर मार्केट। तो शेयर मार्केट का टर्म का मतलब अब मैं आपको बताता हूँ। देखो, जो कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल के छोटे छोटे टुकड़े कर देना, उनको शेयर्स में बांट देना, उसको कहते हैं शेयर। देखो, इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए आपको एक छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो चिंकू मिंकू है, वो बहुत भारी तरीके से लड़ रहे हैं क्योंकि चॉकलेट है उनपे एक खानी है दोनों ने। बीच में मम्मी आती है, दोनों के एक लगाती है पहले कि लड़ क्यों रहे हो। फिर उसके बाद में क्या होता है, उनकी मम्मी उन्हें आधी करके एक चॉकलेट के 2 टुकड़े करके उनमें बांट देती है। उतने में बुआ का लड़का आके टपक जाता है उसमें। फिर तीसरी अब उसे भी चाहिए, तो वो दोनों लोग क्या करते हैं, अपनी में से आधी आधी तोड़ के उसे दे देते हैं। तो ऐसा ही कुछ शेयर का रूल होता है, जो कि मैंने आपको बताया, कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देना। अब यहाँ आपको शेयर का मतलब समझ आ चुका है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। अब हम बात करेंगे मार्केट की। तो ये मार्केट वो मार्केट है जहां पर शेयर्स की खरीद और बिक्री होती है। आ गया समझ? जी बिल्कुल आ गया समझ। इतने प्यारे तरीके से समझा रहे हो, समझ क्यों नहीं आएगा, बिल्कुल समझ आ गया। ठीक है, अब ये बेसिकली फिजिकली मार्केट होती कहाँ है। देखो, फिजिकली तो ये मार्केट मुंबई में होती है, लेकिन जिन शेयर्स की आज हम बात करेंगे ना, वो होंगे ई शेयर्स, यानी इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स, जिनको आप अपने फोन पे आराम से खरीद भी सकते हो, बेच भी सकते हो। ऑनलाइन आप ये सारी चीजें कर सकते हो। ठीक है, इस पे ये ऐसे और भी कई सारे टॉपिक है, वो मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि एक वीडियो में इतना सारा कवर हम कर नहीं सकते। तो अब टॉपिक पे आते हैं वापस। तो जैसे कि हमने शेयर मार्केट पढ़ाया आपको, ठीक है, तो उसके अंदर की दो और मार्केट बाहर निकल के आती है, जो कि होता है बीएसई और एनएसई। अरे भैया, आप तो एक ही पढ़ा रहे थे, फिर दो दो कहां से आ गया। भाई देखो, दोनों बहुत इजी चीज है। बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एनएसई मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है ना, वो एशिया का सबसे पुराना स्टॉक है, सबसे पुराना एक्सचेंज है। ठीक है, और दोनों का मतलब सेम होता है। ठीक है, दोनों का मतलब सेम होता है, कुछ ऐसा नहीं होता कि भाई इसमें ज्यादा पैसा लगा तो उसमें कम लगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता, दोनों का मतलब सेम होता है। बीएससी का मतलब समझ आ गया भैया। अब बात करते हैं एनएससी क्या होता है। बीएससी की जो मैंने टर्म थी आपको वो भी बता दी। एनएससी होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये बीएससी के बेसिकली बाद बनाया गया था। जब ये बनाया गया था ना, तो ये 1992 में बनाया गया था, पर जब ये यूज में आया था, काम में आया था, वो नवंबर 1994 में आया था। अब भाई जब बीएससी इतना अच्छा चल रहा था, तो एनएससी को क्यों लाया गया। अगर मैं एक चीज बोलूं आपको, वो याद है, वो हर्षद मेहता स्कैम। ठीक है, हर्षद मेहता स्कैम की वजह से ये एनएससी भी लाया गया था, यहाँ पर दो दो लाए गए थे। और बेसिकली जो बीएससी है ना, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, उसमें जो लूप होल थे, उनको सुधारने के लिए इस चीज का गठन किया गया। इतनी आपको बात क्लियर है? जी बिल्कुल क्लियर है, आगे बताओ। ठीक है, हर्षद मेहता स्कैम के ऊपर एक मूवी भी है, आप वो जाके देख लेना, पर अभी वीडियो देखो, बहुत प्यारी वीडियो है, ये एंड तक देखना, हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा आपका, मैं ये गारंटी देता हूँ आपको। ठीक है,
तो आपको ये भी समझ आई। देखो अगर मैं स्टोरी वगैरह भी बताने लगूंगा बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। आराम से फुर्सत में दूसरा टॉपिक बनाएंगे इसके ऊपर, फिर आराम से बात करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि हम पढ़ते भी आते हैं, हमने पढ़ा भी है कई जगह, जैसे हम न्यूज वगैरह देखते हैं, हमने देखा भी है कि बीएससी में जो पता है हमें 5,000 से ज्यादा कंपनियां लिस्टेड है, यानी रजिस्टर्ड है। और हम एनएससी की जब बात करते हैं तो एनएससी के अंदर 1600 से ज्यादा कंपनियां लिस्टेड है, यानी रजिस्टर्ड है। ठीक है, दोनों सेम होते हैं, कोई इनका मतलब अदला बदला कुछ नहीं होता। नाम अलग अलग रख दिए, कंपनियां इन्होंने अलग अलग बना दी। हाँ, एक और चीज मैं आपको बेसिकली बता देता हूँ, कभी आप लोग ये सोचो कि भाई बीएससी में ज्यादा मुनाफा होगा, एनएससी में ज्यादा मुनाफा होगा, ऐसी कोई बात नहीं होती भाई। दोनों का काम सेम ही होता है, दोनों सेम होते हैं, बस ये इनको अलग अलग एक सेपरेट किया गया है। कभी आप कंफ्यूज हो इसमें कि यार इसमें मेरे को लॉस होएगा, इसमें फायदा होएगा, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता यार। अब आपके मन में पता है एक सवाल आ रहा होगा, मेरे को ना ऐसे देख के पता लग जाता है कि एक कंपनी दोनों में भी तो, मतलब वो जो दोनों कंपनी है वो एक में भी तो रजिस्टर्ड हो सकती थी ना इजीली। अब देखो बीएससी में 5,000 से ज्यादा कंपनियां, एनएससी में भी 1600 से ज्यादा कंपनियां, तो भाई जो इनकी परफॉर्मेंस है फिर वो समझने में मुश्किल होती। तो इसीलिए जो है इन्होंने अपना एक पैरामीटर सेट किया गया है जिसको हम कहते हैं इंडेक्स। और अगर इसी चीज को हम थोड़ा घुमा फिरा के या फिर टेक्निकल भाषा में कहें ना तो हम इसको कहते हैं सेंसेक्स। ठीक है, बीएससी का इंडेक्स अलग है, एनएससी का इंडेक्स अलग है। तो पहले बीएससी के इंडेक्स की बात करते हैं। जो बीएससी का इंडेक्स है ना उसे टेक्निकल भाषा में सेंसेक्स कहते हैं। सेंसेक्स में टॉप 30 कंपनियां उठकर अपना एक ग्रुप बनाती है। अब मान लो जैसे 30 में से जितनी ज्यादा कंपनियां अप जा रही होंगी तो न्यूज में चला देंगे कि भाई आज सेंसेक्स है जो वो बढ़ता जा रहा है, 400 पॉइंट से ऊपर है, 500 पॉइंट से ऊपर है। ठीक है भाई, अब तो सेंसेक्स सुन के तुम्हारे अंदर जान आ चुकी है, मेरे को इतना पता है क्योंकि तुमने देखा भी होगा, बेसिकली आप लोगों ने देखा होगा कि सेंसेक्स क्या है, ये निफ्टी वगैरह भी। ठीक है, तो सेंसेक्स आपको यहां तक का क्लियर हुआ? कमेंट में बता दो मेरे को अभी क्या अभी। ठीक है, तो अब हम दूसरी चीज अपनी लेते हैं जिसको हम कहते हैं एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अब उसका भी इंडेक्स अलग है क्योंकि पैरामीटर तो दिखाने के लिए अलग अलग इंडेक्स बनाने पड़ेंगे। तो एनएससी का जैसे हमने इंडेक्स बना दिया है उसको कहते हैं हम निफ्टी। निफ्टी 50 समझ आ रहा है ना, निफ्टी 50 का कॉम्बिनेशन। निफ्टी के अंदर टॉप 50 कंपनियां उठाकर ग्रुप बना लेती है। जितनी कंपनियां ऊपर जा रही होगी मेजोरिटी मानी जाएगी, प्रॉफिटेबल मेजोरिटी। तो जितनी ज्यादा मुनाफे में जा रही होगी कंपनी, कह देंगे भाई निफ्टी ऊपर चला गया आज। और जितनी मतलब, ठीक है आपको इतना समझ आया। अब हम एक और चीज देखते हैं इसमें कि न्यूज वाले भी क्या करते हैं कि मान लो जैसे निफ्टी सेंसेक्स दोनों ही ऊपर जा रहा है, तो भाई आज निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ऊपर जा रहे हैं, मुनाफे में चल रहे हैं। और जब गिरने चालू हो जाते हैं वो, मतलब उनका जो वो डाउन होने चालू होता है, तो कहते हैं आज निफ्टी सेंसेक्स है वो जो नीचे जा रहा है। तो भाई मेरे को समझ आ चुका है, आपको ना ये चीजें समझ आ चुकी है जो मैंने आपको भी पीछे बताया, सेंसेक्स, निफ्टी, बीएससी, एनएससी के बारे में, ये चीजें आपको क्लियर हो चुकी है। लेकिन जो मैंने जो पहले बताया था आपको स्टार्टिंग में कि स्टॉक अप डाउन क्यों जाता है, अब हम उसका एक एग्जांपल लेके आपको समझाते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप ये जानते हो कि शेयर का भाव कम या ज्यादा होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, इसको कंट्रोल करने वाला कौन होता है भाई, एक बार ये तो बता दे। और देखो जो इसका जितना भी ये खेल है ना, सॉरी, इसका ये जो जितना भी जो ये खेल है ना, ये है डिमांड का और सप्लाई का। अब देखो जैसे आप कोई टिकट खरीदने जाते हो टिकट घर में, ठीक है, टिकट खिड़की भी बोलते हो उसको हिंदी में। मैं अगर आपको बताऊं तो इधर क्या होता है, जैसे मान लो डिमांड है बहुत ज्यादा, टिकटों की डिमांड है बहुत ज्यादा पर टिकटें है कम, मतलब सप्लाई है कम। तो उस जगह क्या होगा, उस जगह आएगा दलाल यानी ब्रोकर, उसको हम ब्लैकिया कहते हैं, जो कि ब्लैक करता है। इस केस में हम उसको ब्लैकिया कहेंगे जो कि ब्लैक करता है। तो वो टिकटें खरीद के कहेगा टिकटें चाहिए तेरे को, आजा मैं तेरे को टिकटें देता हूँ। तो अब यहाँ वो कमाएगा पैसा, रोकड़ा, प्रॉफिट अपना डबल करने की सोचेगा। अब वो काउंटर पे 50 की टिकट मिल रही है, वही ब्रोकर मतलब जो वहां पर ब्लैक करने वाला है वो कितने की दे रहा है, वो 200 की देगा, 300 की देगा, 400 की देगा, 500 की देगा। और लोग उसे खरीदेंगे क्योंकि उन्हें टिकट चाहिए, कि डिमांड हो चुकी एकदम भर वाली और जो अपनी सप्लाई है वो कम होगी। तो इसलिए जैसे अगर हम शेयर के हिसाब से देखी जाए तो जहां डिमांड ज्यादा होगी और सप्लाई कम होगी वहां पर प्राइस बढ़ेंगे, महंगाई बढ़ेगी। तो वहां पर क्या होगा, जो अपना स्टॉक होगा ना वो ऊपर जाता रहेगा जाता रहेगा।
यहाँ पर नॉर्मल भी मैंने आपको मूवी वाला एग्जांपल दिया, समझ आ रहा है कि नहीं कमेंट में करके बता दो, ठीक है। और अब हमारा दूसरा जो इधर आता है कि अब डाउन कैसे जाता है। मान लो कि जैसे कोई वो है, मतलब मान लो क्या, चलो मैं आपको एक नॉर्मल सी बिल्कुल इजी लैंग्वेज में बताता हूँ। इसी चीज का अगर उल्टा हो जाए कि मान लो सप्लाई है इतनी भर के, इस बार सप्लाई पूरी की पूरी, पर डिमांड है बिल्कुल नीचे, डिमांड है ही नहीं उस चीज की, डिमांड बहुत कम है, तो उस चीज में प्राइस क्या है, कम होएगा। तो इसका मतलब वो स्टॉक, अगर हम स्टॉक के लैंग्वेज में भी देखें, शेयर की लैंग्वेज में भी देखें, तो शेयर उस टाइम क्या होएगा, शेयर बढ़ेगा नहीं, शेयर नीचे जाता रहेगा, जाता रहेगा। इसलिए हम कहते हैं कि देखो जहां महंगाई बढ़ गई ऊपर भाग गया स्टॉक एकदम, और जहां ये है कि भाई यार ये तो मतलब इसकी तो सप्लाई है इतनी ज्यादा पर डिमांड नहीं है, उस टाइम पर कोई खरीद नहीं रहा उस चीज को, तो वो बिल्कुल आराम से अपना नीचे उतरता जाएगा। जब भी तो कहते हैं कि यार स्टॉक ऊपर जा रहा है, स्टॉक नीचे जा रहा है हमारा, ठीक है। तो ये इतनी सी छोटी सी चीज थी, बिल्कुल सिंपल सी, ये आपको बिल्कुल समझ आ चुकी है जी, मेरे को पता लग गया आपको समझ आ चुकी है। अब इतना भाई समझ आ चुका है यार, मैं बहुत अच्छी तरीके से समझा रहा हूँ आपको, नो डाउट आपको भी बिल्कुल समझ आ रहा होगा। ये भारी भरकम शब्द हमने फेंक दिए साइड गए, ये बिल्कुल बच्चों वाली लैंग्वेज, बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा आपको। अब हम इधर बात करते हैं कि देखो शेयर मार्केट, शेयर मार्केट में आ गया बीएससी और एनएससी, ठीक है। जो अपना शेयर मार्केट है पूरा वो बीएससी और एनएससी चलाता है, ऑब्वियस सी बात है। इसके अंदर सारी की सारी कंपनियां लिस्टेड होती है, इनके अंदर सारी कंपनियां जो है वो काम करती है, ठीक है भाई, इतना बहुत प्यारे तरीके से समझ आ चुका है। लेकिन इनकी जो मनमानी है वो ना हो सके, कंपनियों की कुछ गलत ना करे, इन्वेस्टरों के साथ धोखाधड़ी ना हो सके, इसीलिए इनका भी बाप बैठा है जिसे हम कहते हैं सेबी, जिसे हम कहते हैं सेबी, ठीक है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये है, ये जितने भी रूल बने हुए हैं ना, ये सारे के सारे सेबी ही बनाता है। अब देखो एग्जांपल ले लो कि जैसे मेरे मम्मी पापा ने मेरे पे लिमिटेशंस लगा दी कोई, ठीक है, मेरे पे लग चुकी लिमिटेशंस, और अगर मैं उन लिमिट से बाहर निकलूंगा या फिर उसी का उल्टा कर दूंगा, मम्मी पापा लतियाएंगे भाई, मुझे पिटूंगा ना फिर मैं भी। तो इसी तरह सेबी का काम होता है कि मान लो जैसे किसी कंपनी ने कुछ गलत कर दिया, धोखाधड़ी कर दी, तो उस कंपनी को सीधा बाहर कर देंगे, ठीक है। तो ये दोनों एक सिमिलर से केस हो गए, ये आपको बहुत प्यारे तरीके से समझ आ चुके हैं। शेयर में आपका सेबी साथ निभाता है कि आपके साथ धोखाधड़ी ना हो। और अब जो प्रॉपर्टी बेचने वाले होते हैं उनके लिए कौन काम आता है, रेरा, रेरा काम आता है उनके लिए, रेरा, ताकि जो प्रॉपर्टी खरीदने वाले हैं उनका भी नुकसान ना हो, ठीक है। अब आपको इतनी सारी समझ आ चुकी है, और कुछ और पार्टीज होती है ऐसी, जैसे मैंने आपको सेबी बता दी, रेरा बता दिया, आरबीआई बता दी, आईडीआरए बता दी, ठीक है। इनके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बन सकती है, आप मुझे कमेंट करना, मैं वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, वीडियो बनाऊंगा समय निकाल के, आपको वो भी समझ आएगा, बहुत मजा आएगा वो वीडियो, ठीक है। कमेंट करके बता देना। ये सारी चीजें क्लियर हो चुकी है, पार्थ हिंदुस्तानी ने समझा है, बिल्कुल समझ आया। अब जैसे क्रिकेट में खिलाड़ी होते हैं, कई सारे खिलाड़ी होते हैं, बहुत अच्छा प्रदर्शन देते हैं, और अपनी टीम तो वैसे भी, तो क्या क्रिकेट में जैसे खिलाड़ी होते हैं ना, वैसे ही यहाँ पर शेयर में, स्टॉक में कई सारे खिलाड़ी होते हैं, कई सारे खिलाड़ी, कई सारे, तो क्या मैं आपको जो मोटे मोटे खिलाड़ी होते हैं ना, मैं आपको वो बता देता हूँ। तो सबसे पहले हमारे आते हैं जो 2-3 महीने खरीद बिक्री करते हैं, इसका मतलब जो 2-3 महीने लगा के रखते हैं, बाद में लेते हैं अपना सारा का सारा पैसा वगैरह जो उनका हो जाता है, प्रॉफिट लॉस जो भी होता है उनका, हम उन्हें कहते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर। समझ आ गई भाई, अब शॉर्ट टर्म है तो फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स भी होगा, साफ सीधी सी बात है ना। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हमारे क्या हो, जो 1-1 साल 2-2 साल पैसा लगा के रखते हैं, दबा के पैसा लगा के रखते हैं, उन्हें हम कहते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। अब जो सिर्फ 2-3 दिन में ही लगा के रखता है पैसा वगैरह, 2-3 दिन में लगाए, शेयर वगैरह के लिए लगाए, उसको कहते हैं हम ट्रेडर, ठीक है। अब ये ट्रेडर हो गए। फिर इसके बाद क्या आते हैं हमारे, इसके बाद जो हमारे आते हैं जो कि पूरा दिन बैठ के ट्रेडिंग करते हैं, जो डेली खरीद बिक्री करते हैं बेसिकली, कि जिस टाइम मार्केट खुली तब से लेकर जब तक मार्केट बंद नहीं हो जाती, जब तक खरीद बिक्री करते हैं, हम उसको कहते हैं इंट्राडे ट्रेडर, ठीक है। अब इन्वेस्टर के भी दो तरीके आ गए यहाँ पर, इन्वेस्टर के एक होता है रिटेल इन्वेस्टर्स, ठीक है। रिटेल इन्वेस्टर्स में क्या होता है, जैसे जैसे हम जैसे लोग होते हैं वो होते हैं रिटेल इन्वेस्टर, जो 5,000 10,000 लाख 10 लाख 20 लाख ऐसे लगाते हैं। और दूसरा आता है हाई नेटवर्थ रिटेलर, बहुत पैसा लगाते हैं ये। हाई नेटवर्थ रिटेलर जो होते हैं ना, वो बहुत पैसा लगाते हैं, वो
करोड़ों में पैसा लगाते हैं, करोड़ों में। ठीक है, आपको इतने इन्वेस्टर, इतने ट्रेडर समझ आ चुके हैं, बहुत प्यारे तरीके से समझ आ चुके हैं भाई। देखो अब जो ये स्टॉक मार्केट है ना, स्टॉक मार्केट समुंदर है, सागर है, एंड में पैसा कहाँ। अब मैं आपको ये चीज बताता हूँ। अब आप लोग जो कुछ होते हैं जो कतराते हैं कि हम नहीं लगाएंगे स्टॉक में पैसा, शेयर में पैसा, ठीक है, हम कहते हैं यार इससे अच्छी एफडी करवाएंगे, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएंगे, इंश्योरेंस कंपनी में, क्या है शेयर स्टॉक में लगाना है। अब आप मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना, ये जहां पैसा लगाते हो ना, ये एफडी में लगा दिया, इंश्योरेंस कंपनी में, आपने म्यूचुअल फंड में लगा दिया, ये कहाँ जाता है, ये घूम फिर के जाता है स्टॉक मार्केट में। ठीक है, स्टॉक मार्केट में ये जनरेट करती है पैसे पे पैसा, पैसा पे पैसा। समझ आई इतनी चीज, पैसा तो फिर ये यही आपको ब्याज समेत आपको वापस पैसे लौटा देते हैं, या फिर आप पैसे अपने निकाल लेते हो। जाते ही स्टॉक मार्केट के अंदर ही एंड में, फिर इन पे जो ब्याज जनरेट होता है, पैसा और बढ़ जाता है, वो आपकी जेबों में जाता है फिर। ठीक है ना। अब भाई इसी तरह हमारे आ जाते हैं, गर्मी भी हुई है, इसी तरह हमारे आ जाते हैं FII और DII। ठीक है, FII का मतलब क्या होता है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। DII का मतलब क्या हो गया, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। भाई फॉरेन से तो आपको एकदम ऐसे सुनते ही पता लग चुका कि भाई फॉरेन मतलब बाहर के लोग, सॉरी, बाहर के लोग अपने इंडिया में आकर पैसा लगाएंगे पूरा का पूरा, उसको हम कह देंगे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। इतनी बात आपको समझ आई, जो कि सुनने में आ रहा है कि वो भी कम हो रहे हैं, ठीक है, उसकी बात की बात है। अब बात आती है हमारी DII की, जिसमें हम कहते हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जो कि हम देसी लोग जो होते हैं ना, जैसे आप हम जो इंडिया के ही होते हैं, ठीक है, बेसिकली जहां वो पैसा लगाते हैं उसे कह देंगे हम DII, जो देसी होता है, बिल्कुल देसी लोग जो लगाते हैं अपने। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट खिलाड़ी की। जैसे क्रिकेट में भी कप्तान होता है जो एक सबसे इंपॉर्टेंट होता है, तो वैसे ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है शेयर मार्केट में, उसको हम कहते हैं ब्रोकर। ब्रोकर यानी दलाल, मैं आपको बता चुका हूं पहले से। ब्रोकर का क्या काम होता है इधर, ब्रोकर देखो एक सबसे इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है, मैं आपको ये चीज बता चुका हूँ। ब्रोकर क्या होता है देखो मैं आपको बता देता हूँ, सीधी सीधी बात। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट जाकर सीधा NSE BSE के पास जाओगे, यार मैं इतने पैसे लगा रहा हूँ मेरे को इसका इतना दो। डायरेक्ट कभी नहीं हो सकता। कभी आप सोचो डायरेक्ट जाकर कि चलो डायरेक्ट एकदम स्टॉक खरीदता हूँ, स्टॉक बेच देता हूँ सारे के सारे, अपना पैसा लगाता हूँ, पैसा निकालता हूँ, डायरेक्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको जाना पहले ब्रोकर के पास पड़ेगा। अब यहाँ ब्रोकर का क्या मतलब हुआ, कौन कौन से ब्रोकर, जैसे कि अपना एंजल हो गया, अपना ग्रो हो गया, एटसेट्रा, और भी कई ऐसी पार्टीज है जिनपे मतलब आप अपना जाके करते हो। डायरेक्ट आप कभी भी स्टॉक ना खरीद सकते हो, ना बेच सकते हो, ना उसमें पैसा डाल सकते हो। ऐसी और भी कई पार्टीज है, उनके बारे में भी हम बाद की बात करेंगे। इतना आपको समझ आ गया है ना भाई, मेरे को अंदर से पता लग रहा है आपको इतना समझ आ गया है। आ गया ना, कमेंट कर दो एक बार, चलो कमेंट करो पहले, आगे जो भी बताऊंगा मैं आगे बस। अरे करो ना, कमेंट तो करो यार एक बार, तुम कर दिया कमेंट, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो कितने अच्छे लोग हैं यार, मेरे को अभी तक देख रहे हैं ये लोग। देखो वीडियो का अंत आ चुका है बिल्कुल, अगर आप ये समझ लो अच्छी तरीके से सारी चीज क्लियर, तो जितना भी पूरा टॉपिक मैं पीछे से बोलता आ रहा हूँ ना, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, वीडियो के अंत में आ ही चुके हैं, तो अब हम बात करते हैं डायरेक्ट हाउ टू इन्वेस्ट। इन्वेस्ट कैसे करते हैं हम बेसिकली। अभी ये नहीं बताऊंगा कि आप इतना पैसा लगा दो एक बार में जाके, कभी लॉस में गए आप तो पहले मेरी गर्दन पकड़ोगे यार आगे, ये चीजें नहीं बता रहा मैं अभी आपको। ठीक है, तो हमें ट्रेडिंग करने के लिए भी, शेयर खरीदने बेचने के लिए भी हमें 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। बैंक अकाउंट, बैंकिंग अकाउंट, सेविंग अकाउंट जिसे कहते हैं कि यार आप सभी के पास सेविंग अकाउंट, बैंकिंग अकाउंट तो होगा ना, बैंक अकाउंट। उसके बाद आता है डीमैट अकाउंट, डीमैट अकाउंट आ गया। फिर उसके बाद तीसरा हमारा आ जाता है ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, बैंकिंग अकाउंट तो सिंपल सी चीज है, मैंने आपको अभी बता दी। बैंकिंग अकाउंट में कुछ ऐसा होता नहीं है ज्यादा। डीमैट अकाउंट समझते हैं क्या होता है। देखो जैसे 1992 से पहले, हर्षद मेहता स्कैम के भी पहले क्या होता था कि जैसे मान लो कोई शेयर खरीदता था, स्टॉक वगैरह खरीदता था, या फिर कोई लोन लेता था, तो उसके कागजात आते थे पहले। ठीक है, उसमें आपका सारा रिकॉर्ड वगैरह लिखा रहता था। शेयर पहले फिजिकल शेयर आते थे, फिजिकल शेयर, वो जैसे एक पेपर होता था, कोई भी मान लो पेपर, उस पर सारी चीजें लिख के आएंगी, आपने ये स्टॉक खरीदा, इतने में बेच दिया, इतनी टाइमिंग पे, ये वो सारी चीजें उसमें लिखी आती थी। आप उसे कहाँ रखते थे, ऑब्वियसली बात है यार, अपनी जहां ड्रॉर होगी उसमें रखेंगे, अलमीरा में रखेंगे, कबर्ड में रखेंगे, साफ सीधी बात है ना, इसमें क्या इतना करने की बात। लेकिन अब डीमैट अकाउंट बन चुका है, तो डीमैट अकाउंट किस लिए काम आ रहा है,
डीमैट अकाउंट, अब देखो हम जैसे बात कर रहे हैं, मैंने आपको बताया ई शेयर की, इलेक्ट्रॉनिक शेयर की, ऑनलाइन जो भी शेयर्स होते हैं उनको स्टोर करने के लिए यहाँ पर एक डीमैट अकाउंट बना दिया जाता है। फिर उसके बाद अपना ट्रेडिंग अकाउंट आता है, वो मैं आपको थोड़ी मतलब जस्ट अभी मैं बताता हूँ, 1 से 2 मिनट में आपको ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में बताता हूँ, लेकिन उससे पहले डीमैट अकाउंट के बारे में समझना बहुत ज्यादा अच्छी बात है। और मतलब डीमैट अकाउंट समझोगे तो आपको क्लियर भी हो जाएगी। जो डीमैट अकाउंट है ना, क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि पहले आपको डीमैट अकाउंट भी चाहिए होगा ना उसके लिए, तो डीमैट अकाउंट को ना कैसे भी आप बनवा सकते हो, पर ऐसा नहीं है आप बैंक के पास जा रहे हो। जो बैंकों की यूनिट होती है, यूनिट यूनिट जैसे कैसे मान लीजिए जैसे एचडीएफसी बैंक है, तो उसकी यूनिट होगी जो कि होगी सिक्योरिटीज। अरे वो गार्ड वार्ड की बात नहीं कर रहा मैं, एचडीएफसी सिक्योरिटीज। जैसे यस बैंक है, यस सिक्योरिटीज, एसबीआई बैंक है, एसबीआई सिक्योरिटीज, ऐसे कई सारे जो बैंक होते हैं उनकी सिक्योरिटीज में। लेकिन आप डीमैट अकाउंट घर में बैठे बैठे बना सकते हो, कैसे? मेन खिलाड़ी आपको याद है, ब्रोकर 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 के पास आप गए ऑनलाइन, सीधा उसने यार आपका डीमैट अकाउंट खोल के दे दिया। कैसे? बस आपको वहां पर अपनी केवाईसी डालनी होती है, केवाईसी के बारे में डालना कि मतलब केवाईसी डालनी होती है आपका, इतनी जल्दी वो आपका डीमैट अकाउंट खोल देगा, आपको कहीं ऐसे बैंक वगैरह सिक्योरिटीज के पास जाने की भी जरूरत नहीं है। अब हमारा लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो टॉपिक बचता है हमारे पास, ट्रेडिंग अकाउंट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ट्रेडिंग अकाउंट। बैंक अकाउंट है ना आपके पास, पैसे डाले निकाले, डाले निकाले, वैसे ही ट्रेडिंग अकाउंट का कुछ ऐसा ही काम होता है। डीमैट समझ आ गया भाई, बैंकिंग अकाउंट भी समझ आ गया, ट्रेडिंग अकाउंट क्या बला है? बला कुछ नहीं है, समझने में भी मजा आ जाएगा अब तो आपको, क्योंकि लास्ट वैसे ही आई है। देखो जो ट्रेडिंग अकाउंट है ना, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, क्या होता है? जैसे मान लो आपने कोई शेयर खरीदा, बेचा, उसकी सारी इंफॉर्मेशन गई डीमैट अकाउंट में, पर आपको जो जैसे शेयर्स के जो पैसे होते हैं ना, वो आपको कन्वर्ट करके देगा रुपीस में। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट इसलिए काम आता है, वो पैसे आए आपके पास, फिर जो भी आप बैंक यूज करते हो, चाहे आप कोई भी वॉलेट यूज करते हो, बैंक यूज करते हो, तो उसमें वो आ जाएगा। जैसे मान लो आपने करे तो वो सीधा विड्रॉ आप कर सकते हो अपने एसबीआई में कर सकते हो, एचडीएफसी में कर सकते हो, पेटीएम वॉलेट होता है, यूपीआई वॉलेट होता है, आप उसमें अपने ट्रांसफर कर सकते हो आराम से पैसे। ट्रेडिंग अकाउंट का सिर्फ यही प्रोसेस होता है, यही काम होता है। शेयर से पैसा बना हमारा पूरा का पूरा, जितना भी पैसा बना हमें चाहिए, हमें काम करना है उन पैसों से, तो आपने वो डायरेक्ट पैसे करे आपकी जेबों में नहीं, आपके फोनों में पैसे गए। ये होता है वो शेयर के वो शेयर जो होते हैं जब आप उसे बेच देते हो, जितना भी पैसा मिलता है, ट्रेडिंग। तो भाई यारो ये बता देना आपको वीडियो कैसी लगी, मेरे को तो बनाने में वैसे बहुत मजा आया, वैसे तो आपको सुनने में मजा आया होगा, क्योंकि जितनी भी भारी भरकम टर्मिनोलॉजी थी, हमने इनको ऐसे मार मार के इतने शब्द को इतनी लैंग्वेज में पर इतना समझाया, वो बहुत अच्छी बात है, समझ आपको भी आया होगा। आपको और भी ऐसे टॉपिक पे वीडियो चाहिए होती है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, ठीक है? और यार वीडियो को प्यार बहुत देना इस वीडियो को, क्योंकि तो बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है आपके लिए, और भी ऐसी ऐसी आपके लिए इतना टाइम मैं निकालता रहूंगा, इतनी प्यारी वीडियो इतने सुंदर सुंदर टॉपिक पे, सॉरी, आपको आपके लिए मैं ऐसी ही वीडियो लाता रहूंगा। और भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर जाना, वीडियो को लाइक कर जाना, प्यार बहुत ज्यादा बरसा देना इस पे। और भाई एक्चुअली यार इसके लिए बुक भी कई सारी पढ़नी पड़ती है, लेकिन आप मेरे को कमेंट में कहोगे ना तो मैं उस टॉपिक पे वीडियो जरूर से भी जरूर बनाऊंगा, चाहे मेरे को उसके लिए भी कितनी बुक्स पढ़नी पड़े, कितनी रिसर्च करनी पड़े, मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू, मेरे साथ वीडियो में ऐसे ही बने रहना और इस वीडियो पे प्यार बरसाना।